बच्चों, फिर वही असम का मान आक्रमण, पेज नंबर 74, 4.6 मानों के असम आक्रमण के परिणाम। तो पहला नंबर यानी अर्थात एक मान के असम आक्रमण ने असम में आहूम राजवंश के 600 वर्षों के शासन के पतन का मार्ग खोल दिया। दूसरा, इस आक्रमण के फलस्वरूप आहूम राजा अस्थायी तौर पर ही क्यों न हो बर्मी राजा के करदाता अधीनस्थ राजा बन गए। तीसरा, आहूम राजा का नाम मात्र के ही राजा रह गए थे, उनका सामरिक और अधिकार समाप्त हो गया था। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की सृष्टि हो गई। राजगद्दी प्राप्त करने के लिए चलने वाली आपसी संघर्ष ने राज्य को कमजोर कर दिया था। निरुपाय होकर राजा चंद्रकांत अपनी राजधानी जोरहाट से भागकर बंगाल जाकर अंग्रेज़ों की शरण ली। पुरंदर सिंह को भी अंग्रेज़ों की शरण लेनी पड़ी। राज्य के बड़े और प्रतिष्ठित लोग भी राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हो गए। मानों के आक्रमण के कारण असम की शासन व्यवस्था डबाडोल हो गई। 4. मानों के आक्रमण के कारण असम की आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई। राज्य में कई प्रकार की चीज़ों का उत्पादन अत्यंत कम हो गया। वाणिज्य व्यापार लगभग समाप्त हो गया था। असम का सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया था। मान सेना के अत्याचार के भय से राज्य की अधिकांश प्रजा गांव नगर छोड़कर पहाड़ों एवं जंगलों में जा छिपी। कुछ प्रजा राज्य छोड़कर पड़ोसी राज्यों में चली गई। इसके चलते गांव उजड़ गए। खेती बाड़ी का कार्य ठप हो गया। इसका सबसे बड़ा परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप भी था। मान द्वारा असम दखल करने की घटना ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को असम में बुलाया था। मानों ने अराकान, मणिपुर और कछाव पर भी अधिकार कर लिया था। साथ ही मानों का अंग्रेज़ों के साथ प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। असम और इसके पड़ोसी राज्यों पर मानों का अधिकार अंग्रेज़ों की शक्ति के लिए एक चुनौती बन गया। मान सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 1824 से लेकर 1826 ईस्वी में प्रथम अंग्ल बर्मी युद्ध हुआ। प्रथम अंग्रेजी और बर्मी युद्ध 1826 में हुआ। 5. प्रथम अंग्ल बर्मी युद्ध का अंत याडम्बू संधि के द्वारा हुआ। इस संधि के अनुसार मानों को असम छोड़ना पड़ा। इस संधि के परिणाम स्वरूप पूरे असम में अंग्रेज़ों का अधिकार बच्चों हो गया। तत्पश्चात 4.7 प्रथम अंग्ल बर्मी युद्ध। तो असम पर अंग्रेज़ का अधिकार हो जाने के पश्चात मानों ने अंग्रेजी राज्य में प्रवेश कर तरह तरह से उपद्रव करना आरंभ कर दिया। बर्मी राजा की राज्य विस्तारवादी नीति ने भी ईस्ट इंडिया सरकार को सशंकित कर दिया। ग्वालपारा, श्रीहट और चंद्रग्राम के रास्ते से अंग्रेजी राज्य में प्रवेश कर माल लूटपाट करने लगे। साथ ही मानों की राज्य हड़पने की लालच भी प्रबल हो उठी। मानों ने मणिपुर पर अधिकार कर लिया। 1819 ईस्वी में मान नौगांव से चलकर मणिपुर होते हुए कछार तक पहुंच गए। इस बीच मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने कछार के राजा गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। गोविंद सिंह अपना राज्य छोड़कर अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि कछार पर यदि मानों का अधिकार हो जाए तो अंग्रेज़ की अधीनस्थ श्रीहट पर भी मानों का खतरा बढ़ जाएगा। अंततः मानों के आक्रमण को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने तत्काल उचित कदम उठाए। कंपनी सरकार के राज्य से लगे असम राज्य के अंशों की सब तरह से अवनीत होने और मानों के उपद्रव को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चुप नहीं बैठ रह सकी। मान सेना के कछार में
प्रवेश कर जाने से अंग्रेज और मान के बीच संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। अंततः 5 मार्च 1824 ईस्वी को अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्महर्स्ट ने बर्मा राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना तीन तरफ से मान सेना को खदेड़ने लगी। लॉर्ड मैकमोरेन के नेतृत्व में ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से अंग्रेजी सेना ग्वालपारा से गुवाहाटी की ओर चली। दूसरी सेना वाहिनी श्रीहट और हट्टग्राम की सीमांत के रास्ते से अराकान होकर मणिपुर और जयंतिया राज्य की ओर बढ़ी। इस सेना वाहिनी का नेतृत्व डेविड एस्कॉट कर रहा था। सर आर्चिबेल कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का तीसरा दल इरावती नदी के रास्ते से होकर रंगून की ओर बढ़ा। 28 मार्च 1824 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने गुवाहाटी पर अधिकार कर लिया। मान सेना अंग्रेजों के हाथ बुरी तरह पराजित हुई। अंग्रेजों के आगे ठहर न सकने के कारण मान सेना नागांव, रोहा और कलियाबार की तरफ भाग चली। अंत में हटबर, कलियाबर और रंगलूगढ़ में भी मान सेना को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। अंग्रेज सेनापति डेविड एस्कॉट कछार और जयंतिया पहाड़ होकर नागांव पहुंचा। इस तरह बहुत कम समय में ही अंग्रेजों ने नौगांव से लेकर ग्वालपारा तक अधिकार कर लिया। कर्नल रिचर्डसन को इस अंग्रेज अधिकृत क्षेत्र का सामरिक प्रशासक नियुक्त किया गया। धन्यवाद।